सारा तोड़फोड़ की जो घटनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। कहीं गांव में घुस गया पूरा ग्रुप हाथी का। उसका कारण क्या है? एक तो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, खाने की जो हमारी सामग्री है, उसकी स्मेल हाथी ले लेता है। तो कभी हो सकता है कि वो उसको खाने भी आ जाए। और दूसरा कारण क्या होता है कि हो सकता है आज से 15 साल या 20 साल पहले वहाँ से हाथी कभी निकले हों, उस समय पर वो एरिया उनको ओपन मिला हो। लेकिन अभी वहाँ पे गांव सेटल कर दिए गए हैं या आबादी काफ़ी होने के कारण वहाँ पे कोई गांव बस गया है, तो इसलिए वो तो अपने कॉरिडोर पे बिल्कुल सही आते हैं, इसलिए वो तोड़फोड़ करते हुए वहाँ से निकलते हैं। और ऐसा भी हाथी 2 से 3 बार करेगा। अगर उसको फिर भी वहाँ पे ब्लॉकेज मिलेगा तो उसके बाद वो अपने रास्ते को चेंज कर देगा। हाथी भी आप देखेंगे, हाथी भी 2 प्रकार से आपको मिलते हैं। एक तो पूरा ग्रुप एक साथ में रहता है, पूरा हर्ड साथ में रहेगा। और दूसरा एक मेल एलिफेंट होता है जिसको टस्कर बोला जाता है, वो हमेशा अकेला घूमता है। क्योंकि एलिफेंट के ग्रुप में ये प्रोसेस है कि जो वहाँ पे लीड करेगी वो फीमेल होगी। जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होगी वो ही ग्रुप को लीड करेगी, लीडर वहाँ पे फीमेल ही रहेगी। तो जो अकेला हमें हाथी दिखते हैं, टस्कर एलिफेंट अकेला दिखता है, तो वो वहाँ पे ग्रुप में लीडर बनने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा लड़ाई करेंगे तो उनको ग्रुप से निकाल दिया जाता है। तो इसलिए वो लाइफ टाइम अकेला ही रहेगा। फिर जंगल के अंदर सबसे चालाक जो जीव है वो जैकल ही है। आप देखेंगे कोई भी कार्निवोरस से जो मांस खा सकता है, अगर उसको कहीं शिकार मिलेगा तो वो जितना आवश्यकता है उसको उतना खा लेगा और बाकी छोड़ देता है। लेकिन जैकल ऐसा नहीं करेगा। जैकल जितनी आवश्यकता है वो खाएगा, जो बच जाता है उन हड्डियों को वो गड्ढा खोद के उसको दबा देगा। और जैकल हमेशा पेयर में आपको मिलेंगे, 2 जैकल एक साथ दिखेंगे। और जो उनका पेयर होता है वो लाइफ टाइम रहता है। एक बार जो पेयर बन जाता है फिर वो लाइफ टाइम रहेगा। पेयर मतलब फीमेल मेल? हाँ, मेल फीमेल 2 एक साथ में। और कभी भी आप देखेंगे जैसे कि किसी एक उन दोनों में से किसी एक को मांस मिल गया है, तो दूसरा क्या करता है, जितना हो सकता है वो खा लेगा, बाकी वो अपने मुंह में भर के फीमेल के लिए ले जाएगा। उसके बाद वो वहाँ जाके वॉमिटिंग करके उनको बाहर निकालता है। हाँ जी। क्योंकि टाइगर द्वारा या किसी भी जीव द्वारा जो मांस लास्ट में बच जाता है उसको जैकल ही खाता है। लेकिन वो शिकार नहीं करते हैं? नहीं, शिकार कर सकते हैं सर। छोटे जो डियर के छोटे बच्चे हैं उनको मार सकते हैं। क्योंकि जैकल क्या है, अधिकतर आप देखेंगे कि पेयर में है, तो इसके कारण वो किसी बड़े शिकार पर अटैक नहीं कर सकते। अगर उनकी भी संख्या नंबर ज़्यादा हो जाए तो वो भी शिकार कर सकते हैं। तो देखिए मूवमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर वो कहीं बैठ गया है बुशेस एरिया में या किसी ग्रास के पीछे, तो जब तक वो शांत बैठा हुआ है तब तक जंगल के अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। कोई भी अलार्म कॉल हमें तभी सुनाई देगी जब वो एनिमल मूव करेगा, चलना शुरू करेगा। क्योंकि उसके चलने पे ही सभी जीवों को खतरा है, अदरवाइज पूरा जंगल शांत रहेगा। अच्छा, इन लोगों का भी कोई खाने का फिक्स टाइम होता है जब भूख लगती है तब? हाँ, कोई टाइमिंग नहीं है सर। ना ही खाने का कोई टाइमिंग होता है, ना ही कितना खा सकता है इसका कोई फिक्स हो। क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। अभी यहाँ पे डियर की एक सबसे बड़ी स्पीसीज़ होती है, सांबर डियर उसको बोला जाता है। हाँ, तो टाइगर हमेशा कोशिश करता है कि वो सांबर डियर का ही शिकार मोस्टली करे। वो इसलिए क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, और अगर वो सांबर डियर एक बार मार लेगा तो लगभग 3 से 4 दिन में उसको खा सकता है आराम से। यहाँ पे टाइगर और शेर लॉयन दोनों है? नहीं, लॉयन नहीं है सर, टाइगर ही यहाँ पे है। टाइगर ही है। लॉयन तो आप देखेंगे, लॉयन भी काफ़ी सोशल एनिमल है टाइगर के मुकाबले, इसलिए उसको जंगल का राजा बोला जाता है। क्योंकि टाइगर का बिहेवियर क्या है, वो सॉलिटरी है, राजा कभी अकेले नहीं रहता। तो आप देखेंगे लॉयन पूरा ग्रुप एक साथ में रहता है, उसके ग्रुप को प्राइड बोला जाता है, पूरा प्राइड एक साथ में होगा। और वहाँ पे हमेशा जो डोमिनेटिंग मेल होगा वो कभी शिकार नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ फीमेल ही शिकार करेंगी। और जो डोमिनेटिंग मेल है वो खाएगा सबसे पहले मांस को। ऐसा नहीं है कि वो शिकार नहीं कर सकता, शिकार वो कर सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर इस तरह का है। और दूसरा क्या है, शिकार में उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो उसके फर होते हैं, जो उसके बाल होते हैं, वो इजीली दूर से स्पॉट हो जाते हैं। उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, तो जो लॉयनस हैं वो छिप सकती हैं आराम से। और इस तरह का हैबिटेट में वो रह नहीं सकता, क्योंकि उसको ओपन फॉरेस्ट चाहिए, ओपन ग्रासलैंड चाहिए, काफ़ी बड़ा एरिया होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो अदर हर्बीवोर्स हैं उनका साइज़ भी काफ़ी छोटा है, क्योंकि उन्हें फिर बार बार शिकार करना पड़ेगा। आप जहाँ भी देखेंगे लॉयन का हैबिटेट है, वहाँ पे या तो जंगली भैंसे होंगे, बिल्डरबिस्ट होंगे, जेब्रा होंगे। हाँ, वो टाइगर के ही लगे हैं पग। टाइगर यहाँ है तो बहुत अच्छा, और दिखना शुरू हो ही जाता है ये।
इसमें बड़ी अच्छी साइडिंग होती है यहाँ पे। अभी क्या सर, ऑफ ट्रैक अगर बैठ गया है तो फिर उसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप चिड़ियाघर के अंदर भी टाइगर देखने जा रहे हैं ना, जब तक टाइगर चाहे ना कि उसको लोग देखें, तब तक वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, एक जगह पे बैठ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे टाइगर का वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है लॉयन से, लेंथ भी काफ़ी बड़ी होती है उसके, टाइगर के कैनाइन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्लॉप्स उसके बड़े होते हैं। पहले के समय में क्या होता था, जब इंडिया में राजशाही होती थी तो उस समय पे टाइगर और लॉयन की फ़ाइट कराई जाती थी। अभी तो सब ये इलीगल है, इसको बैन कर दिया गया है। पहले उनको एक एक हफ्ते भर भूखा रखा जाता था, उसके बाद उनकी फ़ाइट कराई जाती थी। तो लगभग 60 से 70% चांसेस ऐसे होते थे कि जहाँ पे टाइगर की जीत होती थी, क्योंकि लॉयन का बिहेवियर नहीं है कि वो अकेले में किसी का शिकार करे, कि वो जब तक पूरा प्राइड साथ में ना हो तब तक वो शिकार नहीं कर सकते। और लॉयन के मुकाबले काफ़ी फुर्तीला भी टाइगर होता है। लायन थोड़ा लेजी है, हाँ जी। इसलिए जहाँ पे नंबर्स ऑफ टाइगर निकाले जाते हैं वो हर 5 साल में काउंट होते हैं। अभी 2022-23 में यहाँ पे काउंटिंग होनी है, तो 252 नंबर हैं, ये 2018-19 के हैं। अभी 22-23 में दोबारा काउंट किए जाएंगे। और पहले पैटर्न क्या होता था, पहले पग मार्क से काउंटिंग होती थी, लेकिन अभी क्या है, अभी सेंसर मोशन कैमरा, ट्रैप कैमरा जंगल के अंदर लगाए जाते हैं, और कैमरा जहाँ भी लगते हैं 2 कैमरे पेयर में एक साथ लगाते हैं, जिससे कि हम लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ उसकी पिक्चर ले पाएँ। दोनों तरफ पिक्चर लेने का कारण क्या है कि जो भी हर टाइगर का स्ट्राइप का पैटर्न है, जो धारियाँ हैं वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट हर किसी का अलग है, उसी तरह वो पैटर्न हर किसी टाइगर का यूनिक होगा, तो उसी से उसको काउंट किया जाता है। और ये बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, लगभग 3 से 4 महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं। अभी क्या किया गया है कि कॉर्बेट को पूरे 541 ग्रिड में बांटा गया है। लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया बनाया गया है। उस एक ग्रिड में एक पेयर कैमरा लगेगा, यानी कि पूरे कॉर्बेट में लगभग 1082 कैमरा लगेंगे। आवश्यकता है तो इनको बढ़ाया भी जा सकता है, और जो फिक्स है वो 1082 कैमराज लगेंगे, उससे इनको काउंट किया जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो बहुत छोटा मार्जिन होता है। और मेल टाइगर जो है, चाहे उसके अपने बच्चे हों या किसी दूसरी फीमेल के साथ हों, तो जब भी उनका आमना सामना होगा वो उनको मार देगा। बहुत रेयर चांस होते हैं कि मेल उनको ना मारे, उसको आप 99% तो आप समझिए कि मार ही देगा। के बाद या 4 महीने के बाद जब वो मांस खाना शुरू कर देंगे, तो उस समय फीमेल को हर दिन शिकार चाहिए, क्योंकि बच्चे रेगुलर फिर शिकार उनको चाहिए खाने के लिए। तो उस समय पे क्या होता है, फीमेल एक फिक्स एरिया में उनको छोड़ के शिकार के लिए निकलेगी। तो हो सकता है उस बीच में अगर मेल टाइगर आ जाए तो वो उनको मार दे। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो टाइग्रेस है वो बहुत सेंसिबल होती है, वो किसी भी एक्टिविटी अगर जंगल के अंदर मेल की कहीं भी है तो वो वहाँ से हट जाएगी, बच्चों सहित वहाँ से निकल जाएगी। इसलिए आप टाइगर की जो रोर है या तो मीटिंग समय में सुन सकते हैं, या फीमेल जो होती है वो ग्राउलिंग करती है, हल्की साउंड करती है, वो अपने कप्स को पास बुलाने के लिए। जहाँ भी उसने किल किया है, अगर उस जगह वो बच्चों को बुलाना चाहे तो वो ग्राउलिंग करेगी, हल्की आवाज़ निकालेगी, उसकी आवाज़ सुन के वो वापस आएंगे। इसके अलावा बेवजह कभी आप टाइगर को रोर करते हुए नहीं सुनेंगे, सिर्फ मेटिंग समय में ही वो रोर करते हैं। कॉर्बेट में हम किसी भी एनिमल के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ना ही उनको कुछ फीड करा सकते हैं, खिला भी कुछ नहीं सकते हैं। इवन आप समझ लीजिए कि टाइगर, किसी भी एनिमल को हम टच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये नेचुरल हैबिटेट है और इतने एनिमल यहाँ पे सेफ हैं। यहाँ पे कोई भी स्पीसीज़ बाहर से लाई नहीं गई है, जो भी यहाँ पे नेचुरल रह रहे हैं बस उन्हीं को बचाया जा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे साइटिंग थोड़ा टफ है, किसी प्रकार की कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई एरिया उस तरह का हमने फिक्स किया हुआ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैक करने से क्या होता है कि एक तो पोचिंग का खतरा उससे बढ़ जाता है, और दूसरा अभी तो नाम रखना भी किसी जानवर का बैन कर दिया है। किसी भी एनिमल का हम नाम नहीं रख सकते, क्योंकि नाम रखने से क्या है, एक तो साइटिंग उसकी ज़्यादा होती है उस एनिमल की, और ज़्यादा फेमस है तो फिर वो खतरे में आता है। हालांकि पिछले 15 से 20 सालों से इस तरह के पोचिंग के कोई केस यहाँ पे है नहीं, उससे पहले काफ़ी। मेल टाइगर का वीडियो है यहाँ पे। अभी क्या है ना सर, हमारे लिए तो अंदर फ़ोन वगैरह बैन है सब, तो इसलिए हम किसी प्रकार की वीडियो वगैरह बना नहीं सकते हैं जंगल के अंदर। एक वीडियो मेरे पास आ भी सकता है, बच्चे हैं ना, डरना होगा, 4 ही है।